हेलो क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। दिए गए नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो फर्स्ट पार्ट में नंबर है 36/100, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, और रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसा कि हमने एक रेशनल नंबर ले लिया छोटा सा 3/2। अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवीज़र 2 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 2 से 3 को डिवाइड कराएंगे तो देखते हैं हमें कोसेंट क्या फाइंड होगा। तो 2 का टेबल हम 3 के लिए काउंट करेंगे तो सिर्फ 1 टाइम काउंट होगा, 2 1 जा 2। ठीक, माइनस कर देंगे तो 3 में से 2 माइनस करने पे 1 आंसर आएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 2 का टेबल 1 के लिए काउंट होगा नहीं, तो कोसेंट में पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 के आगे 0 लग जाएगा। ठीक, अब 2 का टेबल 10 के लिए काउंट करना है तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 टाइम जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा 10। माइनस करने पे कितना आ गया, 0। तो आपने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.5। तो इसे हम एक डेसिमल नंबर कहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये करनी है कि डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको क्लासीफाई भी करना है कि ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है। तो जनरली हमें यहाँ पर 2 टाइप के डेसिमल नंबर पढ़ने हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर जो होंगे वो हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं, एक टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के आएंगे, लेकिन पहले आप टर्मिनेटिंग समझिए क्या होता है, फिर बाद में नॉन टर्मिनेटिंग भी समझाएंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1.5 है तो ये ही एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन कैसे समझेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक्चुअली एक रेशनल नंबर का ही फॉर्म होता है। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका ये लॉन्ग डिवीज़न कुछ ही स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब हो गया एंड हो जाए, मतलब आगे वो ना बढ़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा जब हमने 2 से 3 को डिवाइड किया तो जिसका कोसेंट है या जिसका आंसर है वो सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही स्टेप के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर आपको समझना है तो इसको और भी कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 3.47। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो नंबर है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, 4 7, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, आगे एक्सपेंड नहीं हुआ। तो ये भी एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होते हैं। ठीक, तो जैसे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में आता है वैसे नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप रेशनल नंबर में आएगा और दूसरा टाइप इरेशनल नंबर में आएगा। आइए इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो पहला वाला होता है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। समझिएगा ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, ध्यान समझिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब रिकरिंग को मैंने बताया कि इनको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे अगर हम किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड कराएं, ठीक, और उसका डेसिमल फॉर्म हमें ऐसा मिले, देखिए यहाँ पे 1.73737 एंड सो ऑन। तो आपने देखा यहाँ पे कि पॉइंट के बाद जो 73 था ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन इनका कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट ना रहा हो। पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक, ऐसा ही एक और एग्जांपल मान लीजिए हम समझें जिसमें कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट ना हो, उसके बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे
उसके बाद 7 7 7 7 एंड सो ऑन। लेकिन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में ही आएगा, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे होगे कि पॉइंट के बाद 7 जो है वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, वो आगे एक्सपेंड होता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब दूसरा होता है, अब देखिए इसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले को हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ना तो कोई डिजिट रिपीट होगी और ना ही डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3.47896321 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद इसमें कोई भी डिजिट्स लगातार रिपीट नहीं हो रही है, ना ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ स्टेप के बाद ख़त्म हो जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो बस इतना ही इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट था। अब आप इसके जो आंसर्स होंगे उनको आप खुद ही कर पाओगे, बस देखते चलिए, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको पहला पार्ट दिया गया है, सबसे पहले उसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर हमको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है। जैसे कि 36/100 है, पहला पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है 36/100। तो जब हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 या 10,000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट राइट साइड से बाईं ओर आपका डिजिट खिसकता है, ठीक है। तो अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ़्ट की तरफ आता है, और अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ आता है, और अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 3 डिजिट लेफ़्ट की तरफ आता है। और यहाँ पर 36 को हमने 100 से डिवाइड किया तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ़्ट में आएगा, लेकिन पॉइंट है कहाँ पे। तो अगर आपको कहीं पर भी पॉइंट ना दिखे तो पॉइंट को हम सबसे लास्ट में मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब पॉइंट 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ आएगा, बाईं तरफ आएगा, तो पॉइंट 3 के पहले लगेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36। तो आपने देखा कि इसमें जो पॉइंट है या डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ ही स्टेप के बाद टर्मिनेट हो गया, तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है सर, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ में आया। तो आप देख पा रहे होगे कि इसके आंसर आपको बहुत जल्द से आ जा रहे हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो दिया गया है 1/11। तो अब इसको जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 11 का टेबल 1 के लिए काउंट होगा नहीं, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो अभी भी ये काउंट नहीं होगा, तो अब दूसरा 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ पर होगा 100। अब हम काउंट करेंगे तो 11 9 जा, ठीक है, 11 का टेबल 100 के लिए काउंट करेंगे तो 11 9 जा 99, 100 से 99 माइनस करने पे 1 आएगा, ठीक है। तो फिर से पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे, अब फिर एक 0 और हमें चाहिए होगा, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 होगा, फिर 11 9 जा 99। अब आप देखेंगे फिर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये प्रोसेस आपका बढ़ता चला जाएगा, मतलब 1/11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0909 एंड सो ऑन। यहाँ पर 09 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आप समझ पा रहे हो ना, बट रिकरिंग। अब ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो दिया गया है 4 होल 1/8। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें आपको दिया गया है 4 होल 1/8। सबसे पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 8 या 32 और 1 आएगा 33, तो आप लिखोगे इसको 33/8। अब जैसे अभी आपने सेकंड पार्ट के लिए किया वैसे
वैसे ही आपको इसमें भी करना है, 8 से 33 को डिवाइड करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो जब हम 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, तो इसी को हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, तो 8 4 जा 32 आता है। यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 10 बन जाएगा। 8 1 जा 8 आएगा, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट लगा, ये 0 बढ़ जाएगा। 8 2 जा 16। ठीक है, फिर 4 आपका रिमाइंडर आएगा माइनस करने के बाद, पॉइंट लगा, ये 0 बढ़ जाएगा, तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो गया। तो आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है 4.125। तो 3 स्टेप के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक, इसके बाद जो भी पार्ट्स बच रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। अगर ये समझ में आ गए हों तो उनको आप ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर भेजें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।